भारती वंदे। हम वासी इस देश के, यहाँ वेद की गंगा बहती है। हम शूरवीर इस देश के, यहाँ अलख क्रांति की जलती है। वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती। वंदे भारती प्रस्तुत है भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फिल्म प्रभाग के वृत्तचित्र पर आधारित श्रृंखला की 16वीं कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुनी सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीना दास और कमला दत्त जोशी की कहानी। इस कड़ी में है मकबूल शेरवानी और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम वीरों की कहानी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बाजुए कातिल के जोर को चुनौती देने का ही दूसरा नाम है मकबूल शेरवानी। एक सामान्य नागरिक ने अपने देश को संकट के क्षणों में अपनी अकेली सूझबूझ से किसी युद्ध का पूरा नक्शा ही पलट दिया हो और दुश्मन को मात खानी पड़ी हो, ऐसी मिसाल दुनिया के इतिहास में शायद ही मिलती हो। जैसे कि मकबूल शेरवानी ने अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में कबायली हमलावरों को चकमा देकर किया था। मकबूल शेरवानी बारामूला में पैदा हुए थे। डोगरा शाही शासन में वहां की जनता खुशहाल नहीं थी। उससे मुक्ति के लिए जनता संघर्ष की शुरुआत कर चुकी थी। 18 वर्ष की उम्र तक आते आते डोगरा शाही से निजात पाने के लिए चलने वाले संघर्ष में वो सक्रिय भूमिका निभाने लगे। स्थानीय मार्गदर्शक के रूप में उन्हें सूफी सोच वाले मोहम्मद अकबर मिले। उसका असर शेरवानी पर भी पड़ा। वो आदमी को जात पात या मजहब के खांचों में नहीं बांटते थे। इंसानियत ही उनका धर्म और ईमान था। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है, उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने
कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है। इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है। इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा। गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये वतन बेचने वाले, वतन बेचने वाले, ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले। इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, कफन बेचने वाले। इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले। ये महलों में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे। कांटों के इवज रूह चमन बेचने वाले। कांटों के इवज रूह चमन बेचने वाले। तू इनके लिए मौत का ऐलान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। 1944 में मोहम्मद अली जिन्ना स्वास्थ्य लाभ के बहाने कश्मीर आए और मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित एक जलसे में उन्होंने धर्म के आधार पर द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी 2 नेशन थियरी की वकालत की। इस जलसे में शेरवानी भी मौजूद थे। जिन्ना की इस तकरीर की उन्होंने इतनी जमकर मुखालफत की कि जिन्ना को अपनी तकरीर बंद करनी पड़ी और उन्हें मंच से उतरना पड़ा। मुस्लिम लीग के समर्थकों के गुस्से से बचने के लिए मकबूल शेरवानी ने बारामुला पुल से झेलम नदी के गहरे पानी में छलांग लगा दी और डुबकी लगाकर सैकड़ों फुट दूर जाकर पानी के ऊपर आए। बारामुला शाखा और उसके मुख्यालय श्रीनगर के बीच तालमेल बिठाने के लिए वो कभी तांगे से, कभी मोटरसाइकिल से, कभी ट्रक से और कभी कभी तो पैदल ही आए दिन श्रीनगर की यात्रा करते रहते। अंग्रेज सरकार मुल्क को 2 टुकड़ों में बांटकर भारत और पाकिस्तान नामक 2 मुल्कों को आजादी दे देंगे। आजादी देने के इसी समझौते में यह भी तय किया गया कि अंग्रेजी राज की सभी रियासतों को यह छूट होगी कि वो दोनों मुल्कों में से जिस मुल्क के साथ चाहें अपनी रियासत का विलय कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सभी रियासतों ने भारत के साथ अपना विलय कर दिया। जम्मू कश्मीर रियासत के महाराजा हरि सिंह अनिर्णय की स्थिति में रहे। दोनों देशों में से किसी एक के साथ विलय की बजाय 12 अगस्त 1947 को कश्मीर के तत्कालीन सरकार को एक तार भेजकर दोनों देशों के साथ यथास्थिति समझौता अर्थात स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट का प्रस्ताव भेजा। 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने तार द्वारा इस समझौते को मंजूरी दे दी।
पर एक साजिश के तहत मुंह में राम बगल में छुरी की तर्ज पर, क्योंकि जिन्ना कहा करते थे कि जम्मू कश्मीर तो उनकी जेब में पड़े एक ब्लैंक चेक की तरह है जिसे वो जब चाहेंगे भुना लेंगे। भारत सरकार ने इस प्रस्ताव पर तुरंत कोई निर्णय नहीं लिया और इसे विचाराधीन रखा। जम्मू कश्मीर को हथियाने के मंसूबे को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने अंग्रेज सेक्रेटरी कर्नल विलियम बर्नी को श्रीनगर भेजा कि वो वहां जाकर महाराजा हरि सिंह को इस बात के लिए राजी करें कि वो जिन्ना को 2 सप्ताह के विश्राम के लिए सितंबर 1947 में कश्मीर आमंत्रित करें। महाराजा ने जिन्ना का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। जिन्ना इससे तिलमिला उठे और प्रधानमंत्री लियाकत खान को हुक्म दिया कि किसी भी कीमत पर कश्मीर पाकिस्तान में शामिल किया जाए। 20 और 21 अक्टूबर 1947 की रात को सादे वेश में पाकिस्तानी फौज की सरपरस्ती में बर्बर कबायलियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया। इनकी रहनुमाई की पाकिस्तानी फौज के मेजर जनरल अकबर खान ने। कबायली हमलावरों का पहला शिकार बना सीमावर्ती मुजफ्फराबाद। हालांकि यहां पर जम्मू एंड कश्मीर की 2 कंपनियां थीं, पर उन्होंने कबायलियों का मुकाबला ही नहीं किया और बिना लड़े ही इसे कबायलियों को सौंप दिया। कबायलियों ने यहां जमकर लूटपाट की, हत्या और बलात्कार किया, आगजनी की, बिना किसी भेदभाव के कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम, और ये सब वो जिहाद के नाम पर कर रहे थे। मुजफ्फराबाद के पतन की खबर मिलते ही महाराजा हरि सिंह ने हमलावरों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को 100 सैनिकों के साथ उरी की ओर रवाना किया और निर्देश दिया कि अंतिम गोली और अंतिम सिपाही रहने तक दुश्मन का मुकाबला करना है। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह अपनी प्राणों की आहुति देकर भी दुश्मन को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाए। 24 अक्टूबर तक पाकिस्तानी हमले से कश्मीर की स्थिति बड़ी गंभीर हो गई थी। अंग्रेज सेनापतियों ने इस हमले का सामना करने में अपनी असमर्थता जाहिर की। एक समय तो ऐसा आया कि सादे वेश में पाकिस्तानी फौज कबायलियों के साथ श्रीनगर के बिल्कुल समीप पहुंच गई, लेकिन ऐन वक्त पर मकबूल शेरवानी की सूझबूझ ने श्रीनगर पर कबायलियों का कब्जा होने से बचा लिया। वो कबायलियों के दस्ते के रास्ते में पहुंच गए और अपनी चालाकी से उन्हें रास्ते से भटका दिया। कबायली श्रीनगर के बजाय बारामूला पहुंच गए। इससे वो इतना अधिक खफा हो गए कि उन्होंने बारामूला में हैवानियत की सभी हदें पार कर दी। दांतों में जड़े सोने के लिए बंदूक के बूने से दांत ही तोड़ दिए। गिरजाघरों, कॉन्वेंटों और अस्पतालों तक को इन्होंने नहीं बख्शा। ननों तक की हत्या की, उनसे बलात्कार किया। एक बीमार मुस्लिम जच्चा बच्चा को बचाने की कोशिश में पहले उन्होंने नर्स फिलोमिना को गोली मार दी और बाद में बीमार मुस्लिम महिला को भी गोली मार दी। 26 अक्टूबर को जब महाराज ने भारत के पक्ष में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए तो भारतीय वायुसेना के डकोटा हवाई जहाज से कर्नल रंजीत राय की अगुवाई में पहली सिख रेजिमेंट के अधिकारी और जवानों ने 27 अक्टूबर 1947 को प्रातः 9:30 बजे श्रीनगर हवाई अड्डे पर अपने कदम रखे। नेशनल मिलिशिया के साथ मिलकर भारतीय फौजों ने दुश्मन के पैर उखाड़ने शुरू कर दिए। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। क्या चलेगी जुल्म की अहले वफा के
सामने, अहले वफा के सामने आ नहीं सकता कोई शोला हवा के सामने, शोला हवा के सामने। लाख फौजे लेके आए अमन का दुश्मन कोई, लाख फौजे लेके आए अमन का दुश्मन कोई। रुक नहीं सकता हमारी एकता के सामने, हम वो पत्थर हैं जिसे दुश्मन हिला सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हम वतन के नौजवान हैं, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा, वो हमारी ठोकरों से खाक में मिल जाएगा, खाक में मिल जाएगा। वक्त के तूफान में बह जाएंगे जुल्मों सितम, आसमां पर ये तिरंगा उम्र भर लहराएगा। जो सबक बापू ने सिखलाया भुला सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। दुश्मनों के हम हैं दुश्मन, यार के हम यार हैं, यार के हम यार हैं। अमन में फूलों की डाली, जंग में तलवार है, जंग में तलवार है। जिस किसी में हौसला हो आजमा कर देख ले, आजमा कर देख ले। जिंदगी के वास्ते मरने को हम तैयार हैं, बढ़ चुके हैं जो कदम पीछे हटा सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। ये हमारे ऊंचे पर्वत, ये हमारी नदियाँ, ये हमारी नदियाँ, ये हमारी मुस्कुराती लहलहाती खेतियाँ, लहलहाती खेतियाँ। इन पे डालेगा कोई दुश्मन अगर नजरें बुरी, इन पे डालेगा कोई दुश्मन अगर नजरें बुरी। हम तो उस जालिम की रख देंगे उड़ा कर धज्जियाँ, आबरू अपने वतन की हम गंवा सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। वक्त की आवाज के हम साथ चलते जाएंगे, साथ चलते जाएंगे। हर कदम पर जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे, बदलते जाएंगे। घर वतन में भी मिलेगा कोई गद्दारे वतन, कोई गद्दारे वतन। अपनी ताकत से हम उसका सर कुचलते जाएंगे। एक धोखा खा चुके हैं और खा सकते नहीं। अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं। इधर
भारतीय सेना हमलावरों को सबक सिखा रही थी, उधर मकबूल शेरवानी गांधरबाल, सोपोर तथा संभल आदि में घूम घूमकर कश्मीर जनता को पाकिस्तान के नापाक इरादों से सावधान कर रहे थे। हमलावर इसे पवित्र युद्ध यानी होली वॉर कहकर मुस्लिम जनता को अपने साथ देने की वकालत कर रहे थे। मकबूल शेरवानी इसकी मुखालिफत कर रहे थे। उनका साफ कहना था कि कश्मीरी आवाम इन हमलावरों के प्रति किसी भी तरह की नरमी न बरते। ये हम कश्मीरियों को गुलाम बनाने के लिए आए हैं। ऐसी संकट की घड़ी में हमें अपना धैर्य नहीं खोना है। इनके बहकावे में आकर हमें अपनी कश्मीरियत को नहीं छोड़ना है। भारतीय फौज और नेशनल मिलिशिया से सलाह मशवरे के बाद मकबूल शेरवानी ने एक बार फिर कबायलियों को चकमा देने का फैसला किया। उन्होंने कबायलियों को गुमराह करने के मकसद से दाहिने हाथ में मुस्लिम लीग का झंडा लिया, नीला चांद वाला बैज लगाया और सीधे कबायलियों के डेरे पर पहुंचकर उनके नेता से कहा, यहां बैठकर इंतजार मत करो, मार्च करो। श्रीनगर शहर में मजहबी फसाद फैला हुआ है। ये सबसे बढ़िया मौका है शहर पर कब्जा करने का। खूबसूरत डल झील के किनारे महाराज के रंग महल में अपनी सरकार कायम करने का। इसके लिए उन्होंने उन ठिकानों का पता बताया जहां भारतीय फौज, भारतीय स्काउट्स तथा नेशनल मिलिशिया के साथ घात लगाकर बैठी हुई थी। जब कबायली वहां पहुंचे, भारतीय सेना ने उन पर अचानक हमला करके उनको भारी नुकसान पहुंचाया। ये 30 अक्टूबर 1947 का दिन था। अपने जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए इस तरह के कई जोखिम भरे कदम शेरवानी ने उठाए। जोखिम उठाने की इस कड़ी में वो संभल पहुंचे। इस बार नसीब उनके साथ धोखा कर गया। वो पहचान लिए गए और कबायलियों के कब्जे में आ गए। बारामूला पहुंचने के बाद उन्हें एक खंभे से बांध दिया गया और उन्हें पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद मुर्दाबाद का नारा बुलंद करने को कहा गया। उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने के बजाय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इत्तेहाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। कबायली आग बबूला हो गए। खंभे से बंधे हुए असहाय मकबूल शेरवानी पर बंदूक के कुंदे की बौछार होने लगी। कबायलियों ने फिर कहा, यदि तुम अब भी हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी जीभ और तुम्हारी नाक काट दी जाएगी। इस पर भी शेरवानी नहीं माने और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा बुलंद किया। इसके बाद तो जैसे कबायलियों पर वहशीपन सवार हो गया। उन्होंने उनकी नाक और जीभ काट दी। इसके बाद उन्हें क्रॉस की शक्ल में टांगकर उनके हाथों पर, मस्तक पर, छाती पर, पैरों पर कीलें ठोक दी गई। इस पर भी उनका जी नहीं भरा तो गोलियों की बौछार करके शेरवानी को खत्म कर दिया। उसी हालत में उनकी लाश तब तक पड़ी रही जब तक भारतीय फौजें बारामूला नहीं पहुंच गई। शहीद मकबूल शेरवानी की जुबान से जो आखिरी शब्द निकले थे वो थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान मेरी आन, मेरी शान, मेरी जान, हिंदुस्तान। जब बारामूला कबायलियों के चंगुल से आजाद हुआ तो बारामूला की आजाद आवाम ने सबसे पहले क्रॉस पर टंगे अपने महान देशभक्त सपूत मकबूल शेरवानी की लाश को नीचे उतारा और पूरे सैनिक सम्मान के साथ जुमा मस्जिद में उन्हें देश की मिट्टी को सौंप दिया।
लगभग 1 करोड़ की लागत से उनकी स्मृति में सेना की 19वीं डिवीजन द्वारा निर्मित कम्युनिटी हॉल आज भी उनके बलिदान की गाथा का उद्घोष कर रहा है। गांधी जी ने प्रार्थना सभा में मकबूल को श्रद्धांजलि दी, ये कहते हुए कि ये ऐसी शहादत है जिस पर कोई भी गर्व करेगा। मकबूल शेरवानी तो नहीं रहे, अपने मादरे वतन के लिए शहीद हो गए, पर उनका बलिदान हमेशा हमेशा के लिए आवाम के दिलों में नक्श हो गया। सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां, पूजा। हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम। हमलावरों को हार मानकर वापस जाना पड़ा, पर कुछ लोग यहीं के रह गए। उन्हें हमारी धरती माँ ने गोद ले लिया और इतिहास साक्षी है, माँ ने अपनी कोख से जन्मे और गोद लिए बच्चों में कभी अंतर नहीं रखा। शायद इसीलिए जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। हमलावर इस दीवार से टकराकर वापस जाते रहे, जो 1962 में थी, वही सन 65 में और वही 71 में। हर बार हिंदुस्तानियों ने वापस जाते हुए दुश्मन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया,
क्योंकि हमारी मिट्टी ने हमें सिखाया है, यदि नफरत करने वाले नफरत का दामन नहीं छोड़ते, तो मोहब्बत करने वाले मोहब्बत का दामन क्यों छोड़ते? अभी आपने सुनी मकबूल शेरवानी की कहानी। अब सुनिए स्वतंत्रता संग्राम के कुछ गुमनाम सेनानियों की कहानी। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे। आज स्कूलों में हमारा आजादी का आंदोलन इतिहास का विषय है। उनसे पूछा जाता है, क्या आपको मालूम है कि हमें आजादी किसने दिलाई? इस जाने माने नाम के सिवा और कोई नाम आप जानते हैं जो हमारी आजादी से संबद्ध हो? वल्लभभाई पटेल, राजा जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, कामराज भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, मौलाना आजाद। बिल्कुल सच कहा। आजादी की लड़ाई के ये प्रमुख सेनानी रहे, लेकिन ऐसे और भी कई नेता हैं जिन्होंने आजादी के जंग में अपनी जान की बाजी लगा दी, पर हम उनके नाम तक नहीं जानते। हजारों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी ताकि आने वाली पीढ़ियां आजाद देश में सांसें भर सकें। आजादी के इन योद्धाओं के रास्ते चाहे अलग अलग रहे हों, उनका लक्ष्य एक ही था, भारत को आजाद करना। सब में वही हिम्मत थी, वही लगन और वही त्याग की भावना। जो चले गए उनका शुक्रिया अदा तो हम कैसे करें? जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने। जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम। फूल हर रंग के आज हर डाल से, फूल हर रंग के आज हर डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी
जानिब उठी जो कहर की नजर, उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी धरती पे है जो कदम गैर का, उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। उस कदम का निशान तक मिटा देंगे हम। जो भी दीवार आएगी अब सामने, ठोकरों से उसे हम गिरा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन तू न रोना कि तू है भगत सिंह की माँ, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं। घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। इश्क आजादी से आशिकों ने किया, देख लेना उसे हम ब्याह लाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, पर मनाओ जब आजाद भारत का दिन। उस घड़ी तुम हमें भूल जाना नहीं। लौट कर आ सके ना जहां में तो क्या, याद बन के दिलों में तो आ जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम, तेरे अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक। लाला हनुमंत सहाय श्री रास बिहारी बोस तथा बाद में श्री औरोबिंदो घोष के आतंकवादी गुट से जुड़े हुए थे। 1914 के हार्डिंज बॉम्ब केस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हनुमंत सहाय ने। पूर्व गांधी युग के इस स्वतंत्र वीर का जन्म हुआ 1880 में। लगभग 70 साल पहले इन्होंने आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया और हमारे सबसे पुराने नेताओं में इनकी गिनती होती है। गांधी जी के आते ही आंदोलन ने नया मोड़ लिया। अहिंसा और सत्याग्रह का नारा बुलंद हुआ। 1917 में उत्तर बिहार के चंपारण जिले में गांधी जी ने अहिंसा का ये नया मंत्र पहली बार आजमाया। हाजीपुर के पंडित जयनंदन झा शायद उन चंद लोगों में से एक हैं जो हमें चंपारण के बारे में कुछ ठोस जानकारी दे सकें।
अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर वे जंगे आजादी में कूद पड़े थे। 60 साल पहले की उन घटनाओं की याद अभी भूली नहीं। राजेंद्र बाबू के साथ हम चंपारण गए। रात 11 बजे एक सभा में हमने ये तय किया कि ब्रिटिश सरकार तथा कोटिया साहब के खिलाफ जोरों से लड़ाई शुरू कर दी जाए। कुछ समय बाद गांधी जी को बिहार से निकाल दिया गया। For some time we waited there and Gandhi ji was ordered to leave Champaran and Bihar. क्रांतिकारी चाहे हिंसावादी हों या अहिंसा के पथ पर चलने वाले सत्याग्रही, दोनों को बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ी, लंबी जेल काटनी पड़ी। अमृतसर में जलियांवाला बाग का बीभत्स कांड। जालिम डायर के बंदूकधारियों की गोलियों से 400 वीर शहीद हुए। आंदोलन ने एक नया मोड़ लिया। महात्मा जी ने कहा, इस हैवानी हुकूमत को जरा सा भी सहयोग देना एक बहुत बड़ा पाप है, लेकिन फिर भी उन्होंने अहिंसा का हथियार ही कबूल किया। शांताराम वकील ने वही गांधीवाद अपनाया। 1923 में नाभा में उन्होंने अपनी पहली जेल यात्रा की और तब से 25 साल तक देश के किसी न किसी जेल खाने को आबाद करते रहे। जवानी तो सारी जेल खानों में बीती। शादी करके घर बसाने का वक्त ही कहां था। सिर्फ एक लगन थी, देश को आजाद करने की। सत्याग्रही जीवन की शुरुआत उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ की। अपने जोशीले भाषणों से नाभा के राजा के खिलाफ जनता में आग फैलाई। पुलिस की लाठियां शांताराम ने चुपचाप सही, एक सच्चे गांधीवादी की तरह। कुछ कांग्रेसी नेता जैसे कि सुशील कुमार बैनर्जी ने कांग्रेसी होते हुए भी क्रांतिकारी दलों से अपना संबंध बनाए रखा। आजादी के जंग के ये मंजे हुए सिपाही आज कहां हैं, क्या करते हैं? शिव गुरुनाथन 1927 के राष्ट्रीय ध्वज आंदोलन में बहुत सक्रिय रहा। सार्वजनिक इमारतों से यूनियन जैक हटाकर तिरंगा फहराने के जुर्म में शिव गुरुनाथन को कई साल जेल भुगतनी पड़ी। 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे महत्वपूर्ण दौर शुरू किया। कई दूसरे सत्याग्रहियों के साथ वे अहमदाबाद से दांडी पैदल गए, नमक का कानून तोड़ने। इस यात्रा से प्रेरित होकर हजारों देशवासी भारत के समुद्र तट की ओर चल पड़े। ब्रिटिश राज का जबरदस्त विरोध इस प्रतीकात्मक तरीके से किया गया। आजादी का वीर सिपाही कभी न हिम्मत हारा, फिर डांडी पर जाकर अपने हाथों नमक बनाया। सारे देश को सत्याग्रह का सुंदर सबक पढ़ाया। भारतवासी जपते थे फिर गांधी नाम की माला। 40 करोड़ दिलों में छाया एक लंगोटी वाला। सुनो सुनो ऐ दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। नमक बनाकर कानून तोड़ने वाले उन हजारों सत्याग्रहियों में केरल के कन्नूर जिले के श्री कृष्णन नायर का नाम भी शामिल है। केरल के लोग इन्हें प्यार से गांधी कृष्णन नायर कहकर पुकारा करते हैं। ये सच्चे दिल का स्वातंत्र्य वीर आज भी अपने इलाके के लोगों के बहुत नजदीक है। ये सोचना गलत है कि सत्याग्रह सिर्फ तटवर्ती इलाके तक ही सीमित था। इलाहाबाद के नजदीक चटखाना गांव के गणेश प्रसाद शर्मा और इस लंबे चौड़े देश में बिखरे उन जैसे हजारों लोगों ने सत्याग्रही का बाना पहनकर जेल यात्रा की। कोलार के मारीमुत्तु चेट्टियार को इतनी बार जेल हुई कि उन्हें राज्य से निकाला गया और तब से वे धर्मपुरी में डॉक्टरी कर रहे हैं। श्रीमती कल्पना जोशी उन लोगों में से थीं जो महात्मा जी का दिखाया अहिंसात्मक पथ नहीं अपना सके। बड़े घराने की ये मेधावी महिला अपने कॉलेज की प्रयोगशाला में विस्फोटक बनाकर क्रांतिकारियों को दिया करती। उसके सहयोगियों ने चटगांव स्थित सरकारी अस्त्रशाला पर कब्जा कर लिया था। 16-17 साल की कल्पना अंडरग्राउंड चली गई। पुलिस इनके पीछे पड़ी हुई थी। जिंदा या मुर्दा इन्हें पकड़ने के लिए इनाम घोषित किया गया था।
और तब इन्हें आश्रय दिया सामान्य लोगों ने, देहातियों और गृहिणियों ने। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इन आम लोगों ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए इन क्रांतिकारियों को आश्रय दिया। कुछ ने तो अपना जीवन देकर इनकी रक्षा की थी। कल्पना को जेल हो गई तो क्या, उनके साथ ही अलीपुर जेल की जबरदस्त दीवारों को लांघने की ताक में थे। 1933 में पूर्णानंद दास गुप्ता और उनके 6 साथियों ने एक बहुत ही खतरनाक योजना बनाई और सफल भी हुए। दिन दहाड़े बिना किसी बाहरी सहायता के उन्होंने बड़ी दिलेरी और होशियारी का काम कर दिखाया। कलकत्ते की सेंट्रल जेल से भाग निकले और दुनिया देखती ही रह गई। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर एक बलवे का आयोजन करते हुए वे पकड़े गए और इन्हें 40 साल का सख्त कारावास हुआ। आजादी की अगली शाम तक वे जेल में रहे। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो भारतीय नेताओं के सामने एक और समस्या खड़ी हुई। जहां तक विश्व युद्ध का सवाल था, भारत अंग्रेजों के पक्ष में था, लेकिन एक गुलाम देश अपने ऊपर हुकूमत चलाने वालों की आजादी के लिए क्यों कर लड़े। भारत को फौरन आजादी मिले ये मांग जब पूरी नहीं हुई, तब 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक जोरदार आंदोलन शुरू किया गया। सरकार ने दमन की नीति अपनाई, कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया, सारे नेताओं को हिरासत में लिया गया, बहुत खून खराबा हुआ। अगस्त 1942 से आंदोलन ने जो जोर पकड़ा तो देश भर के स्वतंत्र सैनिक एक झंडे तले इकट्ठा हो गए। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। शुरू हुआ है जंग तुम्हारा, जाग उठो हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है, आज सभी के लिए हमारा यही कौमी नारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनारा है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद सिखों का गुरुद्वारा है। धरती पर कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है, अत्याचार तुम्हारा है। दूर हटो, दूर हटो
की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। बिहार के मोही नारायण झा अपना सब कुछ त्याग कर आंदोलन में कूद पड़े। आंदोलन की दिल हिला देने वाली घटनाओं को याद करते हुए उन्हें उस खौफनाक दिन की याद आ गई जब पटना सचिवालय के बाहर उनके 7 सहयोगियों की हत्या कर दी गई थी। जब सुभाष चंद्र बोस ने जापान के सहयोग से देश को आजाद कराने के लिए आजाद हिंद फौज खड़ी की, तब कई बहादुर जवान इसमें शामिल हुए। While I am in Tokyo, I desire to address a few words to you, and I have no doubt that you will give them due consideration. Our countrymen and our sisters and brothers at home have been doing their best in the circumstances in which they are placed. But the enemy is ruthless and desperate, and he is armed to the teeth. Against such a brutal foe, no amount of civil disobedience or of sabotage or of revolutionary terrorism can be of any avail. If therefore we want to expel British power from India, we have to fight the enemy with its own weapons. बर्मा से होती हुई ये फौज मणिपुर के रास्ते भारत आई। मणिपुर के कई नौजवानों को आजाद हिंद फौज में शामिल होने की प्रेरणा मिली। श्रीमती कैना देवी भी सेना में शामिल हुई और बाद में उन्हें भी जेल हो गई। नेताजी की फौज में भर्ती होने वालों में एक विशेष नाम है श्री सरुंगबुम इबोहल सिंह का। मणिपुर में मोइरांग के स्वतंत्र सैनिकों में इनका स्थान आगे है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो दे वतन बढ़ाए जा। तू शेर हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो दे वतन बढ़ाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा, लहराए जा। चलो दिल्ली पुकार के, हमें निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा, लहराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। कितने दुख की बात है कि वे हजारों वीर जो हमारे सुख चैन, हमारी आजादी के लिए लड़े, आज हमारे लिए अनजान हैं, गुमनाम हैं। उनमें से कई तो अब नहीं रहे और जो हयात हैं उन्हें भारत सरकार ने ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया है। केंद्र तथा राज्य सरकारें स्वतंत्र वीरों तथा उनके आश्रितों को पेंशन देती हैं। कुछ राज्यों में इनके बाल बच्चों को शिक्षा तथा डॉक्टरी इलाज के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। लेकिन हम जो ये सब करते हैं वो उन वीरों के महान त्याग और बलिदान के मुकाबले कुछ भी नहीं। हम इनके लिए जितना भी करें कम ही है। न जाने देश के किस कोने में, किस गांव कस्बे में ये बिखरे पड़े हैं। आज इतिहास ने इनकी जिम्मेदारी हम पर सौंपी है। मेरे प्यारे वतन है, मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन है, मेरे बिछड़े चमन,
तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम। तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू। और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू। तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन। तुझ पे दिल कुर्बान। वंदे भारती। अभी आप सुन रहे थे भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में फिल्म प्रभाग के वृत्तचित्र पर आधारित श्रृंखला की 16वीं कड़ी। आज की कड़ी में आपने सुनी मकबूल शेरवानी और स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम वीरों की कहानी। संपादन और संयोजन दिलीप कुलकर्णी का था। प्रस्तुति रेणु चतुर्वेदी की थी। वंदे भारती वंदे भारती वंदे भारती वंदे।